हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में, जो अभी एनुअल एग्ज़ाम होने जा रहा है। उसमें क्या क्या क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है बच्चों, मैं आगे बात करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमारा जो पहला पेपर होता है जिसके अंदर इनऑर्गेनिक और फिजिकल की कुछ पोर्शंस हैं वो पूछा जाएगा। तो मैं बात करूँगा पहले फर्स्ट ऑफ जो टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो टॉपिक्स है, देखिए वन बाई वन मैं सभी बात क्लियर करूँगा। मैक्सिमम पोर्शन इसमें 11वीं 12वीं का रहता है, और जिसमें अपन ज़्यादातर से अपन पढ़ चुकी होती है। तो एग्ज़ाम के व्यू से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो मैं बच्चों यहाँ बताऊँगा। देखिए तो आपको ये दिख रहा है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसका फॉर्मूलाज क्या है, इसका एप्लीकेशंस क्या है। तो एग्ज़ाम के व्यू से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरी बात करूँगा मैं श्रोडिंगर इक्वेशंस की एग्जाम्पल जरूर, डेफिनेशंस विद एग्जाम्पल। ओके, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस है, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। और जो क्लास में कराया भी है, और तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। और कभी कभी ये सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर के बारे में पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, तो आप उसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों। और बाकी तो आपको सिंपल चीज़ें पढ़ती हैं, है ना। तो ये वाला पोर्शन रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए आप। ओके, और नेक्स्ट जो पोर्शंस रहता है आपका पाउली अबाउ हुंड, है ना। इसको सो आप थोड़ा जरूर देखना, लेकिन जो मैंने टिक किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। अब देखिए एग्जाम के व्यू से आप देखिए पेरियोडिक प्रॉपर्टीज। ओके, हम जानते हैं कि रेडियस, जो भी रेडियस होती है, अपन जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, पीरियड में जाने पर क्या होता है, उसकी जो रेडियस होती है डिक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप में रेडियस आल बढ़ती है ना, जनरली। ओके, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। एनाइजेशन एंथैल्पी, जो भी एनर्जी के बारे में अपन जो बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट में क्या होती है, एनर्जी बढ़ती है ना, और डाउन द ग्रुप में डिक्रीज होती है ना। तो आप ये थोड़ा देखिए आप। ओके, इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो ये सभी पोर्शंस कैसे एक्सप्लेन करने हैं आप हम पहले पढ़ा चुके हैं। ओके, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप, है ना। और जनरल बी में मैंने आपको बता दिया है कि रेडियस, है ना, रेडियस और एनर्जी का जस्ट रेसिप्रोकल रहता है। थोड़ा सा आप इसको आप ध्यान देना। ठीक है बच्चों, अब आप बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन के बारे में। देखिए यस, केमिकल केमिकल बॉन्डिंग, है ना। केमिकल बॉन्डिंग में जो पहला पोर्शन है इसका, जो पूछे जाने वाली चीज़ें हैं, तो मैं आपको बता दूं। मैं रेडियस रेशो के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। ओके, क्या होता है रेडियस रेशो। ओके, चारों पांचों पॉइंट है, बहुत अच्छे से पढ़ेगा विद कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, नेक्स्ट जो ज़्यादातर से देखा जाता है, लेटेस्ट एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है बोहर, है ना, बॉर्न हेवर साइकिल। ओके, बॉर्न हेवर साइकिल को अच्छे से आप डिस्कस कीजिए आप। ओके, विद एग्जांपल। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी, है ना, और फजान रूल के अकॉर्डिंग इसको समझाना है ना, ध्यान रखना। इस पोलराइजेशन को फजान रूल के अकॉर्डिंग जरूर समझाना। ओके, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें। ठीक है, डायपोल मूवमेंट को थोड़ा सा आप जरूर देखना था बच्चों। डायपोल मूवमेंट पर भी क्वेश्चन बनता है। ओके, डायपोल मूवमेंट का थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। डायपोल मूवमेंट वाला है ना, परसेंटेज आने करेक्टर कैसे निकालते हैं विथ फार्मूला। ओके, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड जो पोर्शन है, देखिए इस सेकंड पोर्शन में जो जनरली जो बात की गई है, वेस्पर थ्योरी की बात की गई है ना। तो वेस्पर थ्योरी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, जैसे आपको वेस्पर थ्योरी के बारे में पता चलेगा, तो जितने भी एग्जाम्पल हैं उनमें कैसा है ना, हाइब्रिडाइजेशंस, उनके शेप, ज्योमेट्री, जो भी आप, है ना, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है उसको, उसकी ज्योमेट्री में
कैसे एक्सप्लेन की गई है, तो अकॉर्डिंग टू बेस्पर थ्योरी आपको एग्जांपल देना है। एमओटी आप देखिए, आप एमओटी में आपको बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, और बॉन्ड लेंथ, तीन चीज़ों पर बात करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होती है, उसका उल्टा क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। तो N2, O2, F2, CO और NO के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है ना। तो इस MOT में ये पॉइंट्स हैं आपके, ये आपको आना चाहिए। यस, SOP ब्लॉक में देखिए, जनरली अपन जो बात करूँ मैं, ओके, ऑक्सी एसिड ऑफ बोरेन, ओके, ऑक्सी एसिड ऑफ बोरेन थोड़ा सा पढ़ के जरूर जाइए। बोराजीन है, फ्लोरीन है, ग्रेफिन है ना, सिलिकेट्स हैं, है ना, इंटर हेलोजेंस हैं, ये पढ़ के जाने हैं भैया, ये सब चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, चलिए, यस, मेटलर्जी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटलर्जी को जरूर पढ़ के जाना भैया। ओके, किसी एक दिन में आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर में से पढ़ लीजिए आप, सभी का पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तीनों का। ओके, हाँ, मैथमेटिकल कंसेप्ट में ऑफ केमिस्ट्री थोड़ा सा बच्चों जो बायो से बिलोंग करते हैं उन बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, तो कोई भी 3 से 4 चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान देना जो आपके लिए काम आती हैं। जैसे आपका इंटरसेप्ट, कैसे नहीं, स्लोप, इंटरसेप्ट तो आप निकालते ही हैं, जो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल है ना, ये थोड़ा सा ध्यान देना आपको, डिफरेंशिएशंस और इंटीग्रेशन को अच्छा जरूर देखिए भाई। और जनरली इस पर जब जो परम्यूटेशन से है ना, कॉम्बिनेशन से है, उसको थोड़ा सा ध्यान देना भाई, प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर है ना, इसको पापा जरूर पढ़ के जाना है। हाँ, कंप्यूटर तो जनरली सभी बच्चों को अच्छे से आता ही है। ओके, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है कंप्यूटर में ना। चलिए, जनरली सब बच्चे इसमें फैमिलियर है कंप्यूटर में, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है किसी को भी। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट बात है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, इसको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है आप सब सभी को, एक एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन भी किया है, तो मुझे ये लगता है कि इसमें आप लोगों को ज़्यादातर परेशानी आएगी। तो देखिए क्या मैं थोड़ा सा इसमें बताऊँ, और जनरली फर्स्ट ऑर्डर जनरली एग्ज़ाम आती है ना, कभी कभी जीरो भी देख के जाइए, है ना, जैसे फर्स्ट आती है तो जीरो भी आ जाएगी, सेकंड भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लास्ट ईयर जो पेपर में जो नहीं आया होगा उसको छोड़ दीजिए, बाकी के जो ऑर्डर है जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड, उसको आप देख लीजिए आप, है ना। आर्गेनियस थ्योरी एग्जाम में आती है, ओके, ध्यान देना बच्चों। और आपका कोलिजन थ्योरी एग्जाम में मैंने बोला था, ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, कोलिजन थ्योरी अच्छे से पढ़िए भाई, और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी दोनों मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पढ़ना इसको। अब बात करता हूँ कैटेलिसिस, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कैटेलिस, वो आप अच्छे से रीड कीजिए। ओके, कई बच्चे बोलते हैं सर क्या पूरे सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस नहीं, बच्चों के एक्चुअली क्या है, जो लास्ट ईयर जो पेपर में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको आप जरूर छोड़ देना, है ना, उनके आने की पॉसिबिलिटी 100 में से 10% रहती है ना, तो वो जनरली रिपीट नहीं किए जाते। चलिए, अब मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिक पोर्शन वाले पर ना, सेकंड पेपर के बारे में। देखिए, सेकंड पेपर में जो आपके आने की पॉसिबिलिटी है, पहला है बेसिक कंसेप्ट के बारे में, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक पोर्शन है, ये देखा, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, बेसिक केमिस्ट्री में SN1 SN2, देखिए यहाँ पर ये पोर्शन आपको दिख रहा हो, देखिए SN1 SN2 E1 E2, ये रिएक्शन पढ़नी भाई, है ना। NGP, है ना, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन से आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक्स क्या होती है ना, न्यूक्लियोफिसिटी, बेसिसिटी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, बेसिक नेचर ऑफ एमीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, बेसिक और एसिडिक नेचर जो एग्जाम में आते ही आते हैं ना, ये आप ध्यान देना बच्चों। ठीक है,
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है ना, कार्बोकैटायन, ओके, फिनॉल, एसिडिटी ऑफ फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइपर कॉन्जुगेशंस, ओके, ये आप थोड़ा ध्यान देना भाई। अब यहाँ पर मैं बात करूँ सेकेंड यूनिट के बारे में, स्टोइकोकेमिस्ट्री, ओके। स्टोइकोकेमिस्ट्री में अपन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है एनास्ट्रोमर और डायस्ट्रोमर, ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देना। है ना, कैलिटी, एसिमेट्री, है ना, और एनास्ट्रोमर्स, डायस्ट्रोमर्स, ओके, और क्या शोअर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला वगैरह ये आपको, है ना, कॉहन एंड गॉल्ड के रूप में CIP रूल जिसे अपन बता, RS कॉन्फ़िगरेशन जिसे मैंने बताया था, तो वो आपको अकॉर्डिंग टू कॉहन एंड गॉल्ड के रूप में उसको एक्सप्लेन करना है। जब भी कोई किसी भी मॉलिक्यूल का IUPAC नेम में आपको RS कैसे एक्सप्लेन करना है, ये आपको अकॉर्डिंग टू कॉहन एंड गॉल्ड के अकॉर्डिंग समझाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ईजर सिस्टम बहुत ईजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिस्टम्स तो अपन बच्चों पढ़ती आए हैं। तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस से क्वेश्चन बनता है ना, यदि कोई अच्छा टीचर होगा तो इसमें से जरूर देगा क्वेश्चन, ओके। स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है, स्टीरियो सिलेक्टिविटी क्या होती है, ये दोनों की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। थर्ड पॉइंट, हाँ देखिए, असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में अपन जो बात कर रहे हैं, देखो बच्चों, मार्कोनिकॉफ रूल, ओके, तो ध्यान देना, मार्कोनिकॉफ रूल को अच्छे से पढ़ के जाइए, ओके। एडिशन ऑफ H2O, है ना, ऑक्सीमर्क्यूरेशंस, डीमर्क्यूरेशंस, इसको आप देखिए हाइड्रोबोरेशंस में, ओके। और देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसे अपन क्या कहते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट, इसको जरूर देख के जाना भाई, ठीक है। और आपका बता दूं मैं, डाईएल्स रिएक्शन, ओके, मैं वही बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम आ सकती हैं, आने की पॉसिबिलिटी, ऐसा कोई गारंटी नहीं कि 100% आएगा, लेकिन जनरली आना चाहिए, ठीक है। यस, देखिए आइए KMnO4, ओके, ऑक्सीडेशन में ये जनरली पूछते हैं, ऑक्सीडेशन बेस KMnO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। वंथिडाइन, ये भूल गया मैं, वंथिडाइन, ओके, मैं टिक कर देता हूँ, डेल सेल, ठीक है, ओके। अब देखिए भाई, मैं बात करता हूँ यूनिट 4 पर, देखिए एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ओके। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में देखिए, देखो नेम, जो नेम होते हैं और नेम रिएक्शंस होती हैं, वो आपको ऑलवेज एग्जाम की व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होती है और एग्जाम में आती भी है, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं, इन दोनों को याद रखना, ओके। ये आपको BST पूछी जाती है, बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी को अपन जनरली एग्जाम में आती है, ओके। ओके, कंफर्मेशन थोड़ा सा देख लेना आप लोग, साइक्लोब्यूटेन का, ओके, साइक्लोहेक्सेन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कंफर्मेशन में साइक्लोहेक्सेन तो आता ही आता है ना, ध्यान देना भाई, ये पेपर अच्छा आएगा तो जरूर आएगा जी, ये ध्यान दीजिए। सब्स्टिट्यूशन, साइक्लोहेक्सेन, डेकालीन, टिक लगा लीजिए जी, ओके। मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में मैं कुछ और बता दूँ, एरोमेटिसिटी ऑफ हकल रूल्स अब अच्छे से पता होना चाहिए, ओके। साइक्लोकार्बोकैटायन, साइक्लिक कार्बोकैटायन के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में क्या है ना। चलिए, फीडल क्राफ्ट रिएक्शंस आप देख लीजिए, ओके, मैकेनिज्म डायरेक्ट इफेक्ट, ओके। अब बात करता हूँ यूनिट 5 के बारे में, गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में आप देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में जरूर पढ़ लीजिए आप, है ना, कभी कभी पूछ लेता है, और कॉलिजन्स, डायमीटर्स वगैरह, उसका एक मैथमेटिकल व्यू है, इसका जरूर दिखना। फ्री मीन फ्री पाथ, इसको स्टडी कीजिए। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को जरूर देख के जाना बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, ओके। फ्रीडम, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी देख के जाइए ना, लो ऑफ पोर्शन, ठीक है, जा सकता है,
जूल थॉमसन इफेक्ट तो आएगा ही आएगा भैया, है ना। लास्ट में लास्ट वाला पोर्शन है, थोड़ा सा दे सकता है। ओके, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस जो देख लेना आप लोग बच्चों। और क्या है पॉसिबिलिटी, और मैं आपको बता दूँ। यस, बिहेवियर ऑफ रियल गैस। बिहेवियर ऑफ रियल गैस देखिए, ये तो डेविएशन जरूर पता होना चाहिए आपको। डेविएशन ऑफ आइडियल गैस कैसे जी डिफरेंट है, रियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस क्या होती है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। और देखिए कॉज ऑफ आइडियल बिहेवियर, वान डेर वाल इक्वेशंस देख लीजिए आप, ठीक है। दोनों बॉल टेम्परेचर देख लीजिए आप, आइसोथर्मल रियल गैस भी देख के जाइए ना। ये दो आना चाहिए भाई, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। ओके, ये थोड़ा सा तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा इसके अंदर मुझे कुछ, ठीक है। अब देखिए यूनिट 6 में देखना, लिक्विड स्टेट केमिस्ट्री। लिक्विड स्टेट ऑफ केमिस्ट्री में ओके, इंटरमोलिकुलर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। हाँ ये तो अच्छा ही डॉट वाला पॉइंट आपको जरूर दिख के जाना, ये पूरा है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स ये स्ट्रक्चर, ओके, विस्कोसिटी एंड देख लीजिए भाई, विस्कोसिटी बताना चाहिए, लिक्विड है तो उसकी विस्कोसिटी क्यों है, और ज़्यादा किसकी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसमें, अब उसको देख लेना। कोलाइट, कोलाइट एंड सरफेस केमिस्ट्री देखिए आप, ओके, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइट। प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइट को भी कभी पूछ लेता है ना, तो देख के जाना। तो ये हार्डी पूछता है, हार्डी ला तो पूछता है, तो थोड़ा है ना, फ्लोकुलेशंस की वैल्यू जरूर पूछ लेता है ना। गोल्ड नंबर कई बार आया है, ठीक है, मार्शल वगैरह देख लेना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, मैं टिक लगा रहा हूँ, वो सब महत्वपूर्ण है, वो एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ कॉलर्स, ठीक है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ये तो फ्रेंडलिस्ट तो आता ही आता है ना। केमिज ऑप्शन, फिजिक्स ऑप्शंस, है ना, दोनों में डिफरेंट, है ना, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए क्या बचा है, ये सॉलिड स्टेट भी देख लीजिए, हाँ बी टी चलो बी टी भैया, हाँ ये भाई साहब इससे वाला पोर्शन बचा हुआ ना सर्विस केमिस्ट्री का, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना, इसको भी दिखे है ना, इसका डेरिवेशन है इसका, आपको आता तो अच्छी बात है। सॉलिड स्टेट में देखिए भैया, देखिए इंटरफिजियल एंगल्स, लॉ ऑफ रीजनल मिलर इंडाइजेस देखिए आप, ओके, इंडाइजेस पता होना चाहिए, रीजनल इंडाइजेस क्या होते हैं, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ द सिमेट्री, ठीक है। एक्स रे डिफ्रैक्शन, ब्रेविस लैटिस, ओके, ब्रेग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेगला भैया एग्जाम में आता ही आएगा भैया, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ब्रेगला, ठीक है। क्रिस्टल डिफेक्ट, ये भी भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने पोर्शन आपको बच्चों बताया है, तो आपको थोड़ा सा देख के जाइए, जो मैंने टिक लगा दिया है उसको थोड़ा सा एग्ज़ाम देने से पहले और देखिए आप। और मुझे लग रहा है कि आना चाहिए केमिस्ट्री में, जो मैंने आपको जो वीडियो बनाया है आपके लिए ही बनाया है। ऐसे बच्चे जो पढ़ाई को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, है ना, हमारा कॉलेज एक्चुअली में गांव का कॉलेज है, तो कई बच्चे रेगुलर क्लास भी नहीं आ पाते, तो ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच बच्चों, गुड बाय।